everyone, my name is Priya Shakya and I am from Shahjahanpur, Uttar Pradesh. So I've completed my graduation and Bachelor of Science. So my subjects were zoology, botany and chemistry. And I've also completed my Masters in Zoology from Rohilkhand University, Bareilly. And I have 3 years of teaching experience. I have taught students of class 9th, 10th, 11th and 12th. I started teaching when I was doing my graduation. Then I found out that teaching is something which makes me really happy. Alright, so I discovered this trait of teaching in me, and I got super motivated when one of my students performed really well in her board exams. She became a district topper from her school. And I think I can be a great choice for this role because I can build strategies and make some new techniques which can help you students to crack any of the exams. Because in this competitive environment, we all need some techniques, some methods, and strategies to crack any competitive exam. So at Unacademy, I'll get a chance to meet a lot of students across the countries, more students with more creative minds. Unacademy, of course, it is India's largest online educational platform. So I'll get a chance to meet a lot of students in this platform. Okay, everyone. So this is our 100-hour study plan for the 9th and 10th biology chapters. So let's just discuss about it. हमारे पास टोटल 12 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 9th क्लास के चैप्टर्स आते हैं. हमारे पास फर्स्ट चैप्टर इंक्लूड है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, एंड द सेकेंड चैप्टर इज टिश्यूज. थर्ड इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, and the fourth is why do we fall ill, and the fifth chapter is natural resources, and the sixth one is improvement in food resources. ओके तो ये हमारे पास सारे के सारे 9th क्लास के चैप्टर्स हैं जो कि इंक्लूडेड हैं बायोलॉजी में. टोटल 6 चैप्टर्स हैं हमारे पास, और 9th एंड 10th का अभी ये हमारे पास आता है. 10th में हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस, and the second is control and coordination, and the third one is how do organisms reproduce, and the fourth is heredity and evolution or environment. The last is sustainable management of natural resources. All right, तो हमारे पास टोटल 12 चैप्टर्स हैं जो कि 9th एंड 10th क्लास में इंक्लूडेड हैं. ओके सो फर्स्ट चैप्टर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल. ये हमारा टोटल लेने वाला है 6 आवर, क्योंकि ये चैप्टर अच्छा खासा वास्ट है. इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं. पहला इंट्रोडक्शन है, पार्ट है जिसमें कंप्लीट 1 आवर जाएगा हमारा. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें सेल मेम्ब्रेन, विच विल टेक अबाउट 2 आवर, एंड द अदर टॉपिक इज सेल ऑर्गेनलीज, जिसमें हमारा टाइम इंक्लूडेड है 2 आवर. एंड द लास्ट पार्ट इज क्यू एन एज में हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे सारे के सारे. तो ये कंप्लीट चैप्टर विल टेक 6 आवर्स ऑफ आवर टाइम. ओके, द नेक्स्ट चैप्टर इज टिश्यूज. ओके, तो फर्स्ट 1 आवर इज इंक्लूडेड इन इंट्रोडक्शन, एंड द सेकेंड पार्ट जो हमारे पास इस टॉपिक में है प्लांट टिश्यूज, जिसके लिए हमारे पास 2 आवर्स हैं. एंड द थर्ड टॉपिक इज एनिमल टिश्यूज. हमारे पास क्यू एन एज रहेगा जो कि हर चैप्टर के एंड में रहना ही रहना है. तो इस चैप्टर में भी हमारे पास 6 आवर्स इंक्लूडेड हैं. बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ. This is diversity in living organism. This chapter will take about 8 hours of our time, जिसमें हमारे पास 1 hour इंट्रोडक्शन के लिए रहेगा, एंड द अदर टॉपिक्स विल इंक्लूड मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया, एंड लास्ट में हमारे पास होगा क्यू एन ए. ओके, तो इंट्रोडक्शन हमारे पास 1 hour का रहेगा. मोनरा में हमें 30 मिनट्स लगने वाले हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टॉपिक है तो ये जल्दी फिनिश हो जाएगा. प्रोटिस्टा में हमें भी 30 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि ये भी शॉर्ट टॉपिक है. उसके बाद जो हमारे टॉपिक्स आते हैं फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया, इसमें हमारे पास काफ़ी सब हेडिंग्स इंक्लूडेड हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगने वाला है. तो इसके लिए हमने टोटल 8 आवर्स इंक्लूड किए हुए हैं. अब हम मूव करते हैं चैप्टर 4 की तरफ, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल. इसमें हमारे पास कंप्लीट 5 आवर्स ऑफ टाइम लगने वाला है, जिसमें इंट्रोडक्शन हमारा अगेन 1 आवर का होगा. और इसमें हम जो हमारा सेकेंड टॉपिक है हेल्थ, जो हम 1 आवर का लेने वाले हैं. उसके बाद हमारे पास इसमें कई सारी डिजीजेस हैं, जिसमें डिजीज हाउ डिजीजेस आर कॉज, उनकी कॉजेज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट भी हैं. तो इस पूरे चैप्टर में मिला के हमारे पास कंप्लीट 5 आवर्स ऑफ टाइम है. एंड में हमारे पास अगेन क्यू एन एज के लिए 1 आवर इंक्लूड है. तो टोटल टाइम इट विल टेक 5 आवर्स. ओके, तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सबको पसंद आता है, तो वी विल डिस्कस अबाउट इट इन लेटर वीडियोस. अब हमारे पास आता है 5th चैप्टर, विच इज़ नेचुरल रिसोर्सेज.
It will also take 5 hours of our time. And the first 1 hour is included in introduction part. तो हमारे पास इसमें काफ़ी जो कंटेंट दे रखा है वो है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच इंक्लूड 1 hour ऑफ आवर टाइम, एंड द पोल्यूशन जिसमें टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, और बायो जियोकेमिकल साइकिल है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल इंक्लूड है इसमें। तो इसके लिए हमने ले रखा है 1 hour। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी हमने इंक्लूड किया हुआ है 1 hour, और Q&As के लिए भी हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ है। तो इट विल मैक्सिमम टेक 5 hours ऑफ आवर टाइम। दिस चैप्टर विल बी फिनिश इन 5 hours। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है चैप्टर 6 जिसका जो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इस चैप्टर को कंप्लीट करने में मैक्सिमम 7 hours का टाइम हमको लगने वाला है। तो फर्स्ट आवर ऑफ आवर टाइम विल गो टू इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड द सेकेंड टॉपिक इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जिसमें अगेन हमारे पास 1 hour का टाइम लगने वाला है। एंड द थर्ड इज fertilizers and the again cropping system and techniques, animal husbandry, cattle and fish farming, एंड इन दी एंड Q&As जिसमें हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स होंगे। इस चैप्टर में भी काफ़ी कुछ है हमारे पास इंक्लूड, तो हर टॉपिक के लिए हमने 1 hour इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए हमारे पास इसमें टोटल हमने इसको 7 hours में डिवाइड किया हुआ है। ऑलराइट, अगेन द नेक्स्ट चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट इस चैप्टर के लिए 8 hours इंक्लूड किए हुए हैं। तो द कंटेंट इन दिस चैप्टर इज न्यूट्रिशन एंड टाइप्स 1 hour, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स 1 hour। न्यूट्रिशन हमारे पास जो भी ऑर्गेनिजम्स में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आ जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आ जाता है। उसके बाद हमने रेस्पिरेशन के लिए कंप्लीट 1 hour इंक्लूड किया गया है। अच्छा खासा टॉपिक है ये। और उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन, इसमें हमने 2 hour का टाइम इंक्लूड किया गया है क्योंकि इसमें भी हमारे पास ब्लड वैस्कुलर सिस्टम आता है, हार्ट के बारे में हमें इसमें स्टडी करना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन जिसमें हमने 1 hour इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद अगेन हमारे पास लास्ट में Q&A आता है जिसके लिए अगेन हमने 1 hour इंक्लूड किया हुआ है। तो दिस होल चैप्टर विल रिक्वायर 8 hours ऑफ आवर टाइम। नेक्स्ट चैप्टर इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दिस चैप्टर विल कंज्यूम 6 hours ऑफ आवर टाइम। अगेन हमने इसके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हो आप 2 hour का टाइम हमने लिया हुआ है क्योंकि दिस चैप्टर इज वास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सो इसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने इसको 2 hour में डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा इस चैप्टर में वो है नर्वस सिस्टम, जिसमें अगेन हमने 2 hour का टाइम दे रखा है क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी वास्ट चैप्टर्स एंड इट हैव लॉट ऑफ हेडिंग्स एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी गोना डिस्कस अबाउट, जिसमें हमारे पास नर्वस सिस्टम में कंप्लीट नर्वस सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद इसमें हार्मोन्स हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने 1 hour ऑफ टाइम हमने हार्मोन के लिए दे रखा, हार्मोन्स के लिए दिया हुआ है। उसके बाद इन दी एंड अगेन Q&As है हमारे पास। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, इट विल टेक 7 hours ऑफ टाइम। अगेन हमारे पास इंट्रोडक्शन के लिए 1 hour है। इसमें रिप्रोडक्शन इज कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक एंड इज वेरी वास्ट ऑल्सो। तो इसमें हमने 2 घंटे का टाइम दे रखा हुआ है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उसके बाद हम आते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। दिस इज ऑल्सो लॉन्ग टॉपिक्स, तो इसमें हमने 2 hour का टाइम दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कि इम्पॉर्टेंट है। 1 hour का टाइम हम इसमें कंज्यूम करने वाला है। एंड अगेन इन द एंड 1 hour ऑफ टाइम विल गो टू Q&As। द नेक्स्ट चैप्टर इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जिसमें कंप्लीट 5 hours ऑफ टाइम विल कंज्यूम। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट अगेन हमारे पास 1 hour का है। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक इसमें इंक्लूड है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। उससे पहले भी हमारे पास काफ़ी कुछ इस टॉपिक में आने वाला है, जैसे कि मेंडल्स लॉ एंड ऑल द रूल्स बाय मेंडल्स जो भी है हमारे पास, वो उससे पहले आने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन है जिसमें 1 hour का टाइम लगने वाला है। उसके बाद हमारे पास इवोल्यूशन होगा क्योंकि इसमें ये भी काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, तो इट विल रिक्वायर 2 hours ऑफ आवर टाइम। एंड इन दी एंड ऑफ कोर्स Q&As है हमारे पास जिसके लिए हमने 1 hour एक्स्ट्रा बचा के रखा हुआ है, तो इट विल टेक 5 hours ऑफ टाइम। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज आवर इन्वायरमेंट। अगेन दिस चैप्टर विल रिक्वायर 5 hours ऑफ आवर टाइम। इंट्रोडक्शन के लिए हमने इसमें 1 hour इंक्लूड किया हुआ है। और उसके बाद इसमें जो भी कंटेंट, इसमें जो भी टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो है इकोसिस्टम, फूड चेन,
ओजोन लेयर डिप्लेशन, गार्बेज मेंटेनेंस एंड क्यूएनएज. इकोसिस्टम, हम अगेन हमारे पास 1 आवर का टाइम इट विल कंज्यूम. फूड चेन इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे पास 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा. ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड गार्बेज मेंटेनेंस, ये हमारा शॉर्ट टॉपिक है. 1 आवर में दोनों के दोनों टॉपिक हमने इसमें इंक्लूड किए हैं. अगेन क्यू एन एज. एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. This is the last chapter, of course. So this chapter will include 6 hours of our time. तो इसमें हम 6 hours में डिस्कस करने वाले हैं. इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन, ऑफ कोर्स, फर्स्ट 1 hour विल गो टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट. एंड द सेकेंड टॉपिक इसमें इंक्लूड है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसमें 1 hour का टाइम लगने वाला है. सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड वाटर हार्वेस्टिंग, कोल, पेट्रोलियम एंड क्यूएनएज. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को हमने 1 hour दिया हुआ है. सस्टेनेबल मैनेजमेंट हमारे पास 1 hour का है. और वाटर हार्वेस्टिंग एंड कोल एंड पेट्रोलियम, ये हमारे शॉर्ट टॉपिक्स हैं. तो इट विल टेक 1 hour ऑफ आवर टाइम. अगेन इन द एंड क्यू एन ई विच विल टेक अराउंड 1 hour ऑफ आवर टाइम. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट फुल सिलेबस, जो कि हमारा कंप्लीट 75 to 80 hours का टाइम लेने वाला है, जिसमें हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज के लिए 10 hours अगेन हमने इसमें छोड़ दिए हैं. रिवीजन के लिए हमने 10 hours का टाइम जो है वो निकाल के अलग सेपरेट किया हुआ है. एंड द टोटल इट conclude 100 hours of our time. Okay, so this is all about this study plan, 100 hours of study plan. All right. Okay, so let's move to our topic, and this is our topic, the fundamental unit of life, cell. What topics are we taking in this chapter? So first topic is what is cell, cell discovery, cell theory, prokaryotic cell and eukaryotic cell. So these are all the topics we are going to discuss about in this chapter. So let's first discuss about the cell. What is cell? We all know that cell is the basic structural and functional unit of our life and all the living organisms, right? So we all know that organisms like bacteria, protozoa, and yeast are made up of single cells. So that's why they are called unicellular organisms. All right, organism which have only one cell. Okay, and we cannot see them with naked eyes. All right, we cannot see them with naked eyes and they are not visible. हम उन्हें देख ही नहीं सकते हैं क्योंकि they have only one cell, so they are not visible. We cannot see them with naked eyes. And then there comes some complex organisms like humans, which have more than one or two cells. That's why we call them multicellular organisms, because they have more than one or two cells. All right, तो हम humans को, animals को, plants को naked eye से देख सकते हैं because they are very complex organism and we can see them with our open eyes. So this was all about the cell. Okay, now we have a flow chart. This is our flow chart जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है आपके लिए एक simplified way में. We can see here the structural and functional unit of our life is this cell. सेल से हमारा फॉर्म होता है टिश्यू. टिश्यूज, काफी सारे टिश्यूज सेल हमारा फॉर्म कर रही है. यहाँ पे सेल से टिश्यूज बने, देन टिश्यूज विल अगेन फॉर्म ऑर्गन्स. टिश्यूज कंबाइन होके हमारे पास यहाँ पे ऑर्गन्स बनाते हैं. देन ऑर्गन्स से मिलकर हमारा ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है. ऑल राइट, वी हैव दिस फ्लो चार्ट हियर. You can see which you can see here, cell makes tissues and tissues make organs make the whole organ system, and the whole organ system further makes a complete body structure. All right, so now we have the next topic, cell discovery. So who discovered the cell? Robert Hooke in 1665 discovered the cell. How he discovered the cell? So what he was doing, he was experimenting with a thin slice of bottle cork, and then he found out that the cork's structure resembled the structure of honeycomb like compartments. यहाँ पे ये मैंने एक डायग्राम, यहाँ पे मैंने एक इमेज सेटअप की हुई है. यू कैन सी हियर, दिस इज द हनी कोम्ब. ऑल राइट, ये हमारे पास हनी कोम्ब है. इसी तरह से ही फाउंड आउट वाइल एक्सपेरिमेंटिंग दैट इस स्ट्रक्चर के जैसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर हमारे पास सेल्स का भी होता है. तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को देखते हुए ही सेल्स को डिस्कवर किया वाइल एक्टिंग विद अ स्लाइस ऑफ कॉक.
All right, so this is all about cell discovery. Now let's move to our next topic, cell theory. Who proposed cell theory? Cell theory was proposed by Schleiden in 1838 and Theodor Schwann in 1839. Okay, this cell theory was proposed by these scientists in the year 1838 and 1839. So, theory proposed that all living beings, whether plants or animals, are composed of a group of cells which arise from the pre-existing cells. Alright, यहाँ पे इसका क्या सेंस हुआ? वो कह रहे हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या तो कोई भी प्लांट्स है या कोई भी एनिमल्स हैं, दे ऑल हैव अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हुई हैं. Okay, so this was all about the cell theory. And now we will discuss about prokaryotic cell and eukaryotic cells. So here you can see we have a diagram of a prokaryotic cell and we have some points included here. This is the diagram of prokaryotic cell and these are some points written here. So you can see here what is written. The first point, the size of cell is generally small. Okay, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो जनरली स्मॉल होता है. न्यूक्लियस इज ऑल्सो एब्सेंट, न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है. कंटेन सिंगल क्रोमोसोम. इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होती हैं. इसका मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, दीज आर ऑल एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, एंड इसमें सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग. फिजन अमीबा में होता है, बडिंग हाइड्रा में होता है. दीज आर ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स भी हम इनको कह सकते हैं. वी कैन सी हियर अ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. न्यूक्लियाइड रीजन तो है बट इसमें न्यूक्लियस नहीं है. इसमें मूवमेंट के लिए हमारे पास फिम्ब्री दे रखा है. फ्लैजिला है हमारा, ये मूवमेंट का काम करता है. इसमें सेल डिवीजन फिजन और बडिंग के थ्रू होता है. So this is very clear from this topic. हमने सारे पॉइंट्स देख लिए हैं, डायग्राम देख लिया है. Now let's move to eukaryotic cell. So this is the diagram of eukaryotic cell. Okay, we can see all the labels in a diagram clearly. Okay, so let's read the point. Eukaryotic cell में क्या होता है? The size of cell is generally large. यूकैरियोटिक सेल का साइज जो है वो जनरली लार्ज होता है. न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, कंटेन मोर देन वन क्रोमोसोम. ओके, इसमें हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट है. यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट दिखाई देंगे. ओके, नाउ हाउ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस. सेल डिवीजन इसमें माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है. दोनों ही प्रोसेस के थ्रू होता है. माइटोसिस एंड मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ और डबल होता रहता है. ये दोनों ही प्रोसेसेस हम आगे पढ़ेंगे. दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.